जब जब आप अच्छे कर्म करते हैं, बीज अच्छा बोते हैं, फल और फसल दोनों अच्छी उगती है। फसल और बीज में क्या अंतर है मैं पहली बार फिर दोबारा से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरे से ज़्यादा समझदार आप हैं। गरुड़ पुराण में साफ लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में साफ तरह से बताया गया है, लिखा गया है कि जब आप बीज अच्छा बोओगे तो फल भी आप और टहनियाँ भी आप, छाया भी आप, सबको अच्छी मिलेगी। ऐसे ही बच्चों का भविष्य होता है। हमें बच्चों का भविष्य कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, बच्चों को कैसे स्वावलंबी बनाना है। अब आप ये सपोज कीजिए, बिल्कुल मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, सुना भी रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। एक छोटा सा बच्चा राजा के दरबार पहुंचा और बोला, महाराज मेरे को भूख लगी है, मेरे को भोजन कराइए। राजा बोला, भरी दरबार में पूरा समाज बैठा हुआ था, पूरे राजा के मंत्री, राजा सब बैठे हुए थे। बोला, जी मेरे को तो भोजन कराइए, मैं भोजन कराइए। बोला, यहाँ भोजन नहीं किया जाएगा। मंत्री उठे, बोला, यहाँ तो भोजन नहीं किया जाएगा, आपको भोजन नहीं दिया जा सकता यहाँ पे। बच्चा फिर चिल्लाने लगा, मेरे को भूख लगी, मेरे को भोजन कराइए। एक 8-9 साल का बच्चा राजा के दरबार में आके भोजन मांग रहा है, तो मंत्री बोल रहा है कि इस समय भोजन नहीं दिया जाएगा। राजा बड़ा गुस्से में आया, मंत्री की बात सुनकर बोला, आपने उसको ऐसा क्यों कहा कि भोजन नहीं दिया जाएगा? क्या दरबार में भोजन नहीं है? कि राजा के पास पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं है? मंत्री सकपका गया कि राजा ने डांट पड़ी। राजा की डांट पड़ते ही मंत्री सकपका गया, बोला, महाराज मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं। इतना ही कहकर राजा फिर आग बबूला हो गए। बोले, आपने यह कैसे बोला कि मैं भोजन नहीं दे सकता? भोजन क्यों? और जो व्यक्ति राजा को यह बात कह रहा था कि भोजन नहीं दे सकता, वह राजा का सबसे बड़ा हितैषी और सबसे विश्वास पात्र मंत्री था। पूरा दरबार सुन रहा था, तो राजा को अचंभित सा महसूस हुआ। बोले, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए दरबार वाले? इतने में एक मंत्री उठा, बोला, महाराज इनका तात्पर्य तो समझो, ये क्या कहना चाह रहे हैं? राजा गुस्से में थे, बोले, चलो सुनाओ क्या है तुम्हारा तात्पर्य। तब उस जो मंत्री जो उठे थे, उन्होंने यह कहा, महाराज आज तो आप इसको भोजन करा देंगे, आज तो मैं इसको अपने घर से भोजन करा दूंगा, दरबार से भोजन कराऊंगा, राजमहल से भोजन करा दूंगा। क्या आप जान सकते हैं कि यह भोजन मांगने क्यों आया है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? राजा सोच में पड़ गए और पूरी दरबार सोच में पड़ गए। महाराज, इसके पिताजी ने हमारे दरबार से ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है, वो पैसे का करता क्या है? आपने ये पूछा? उसके घर जाके उसका हालचाल पूछा? ऐसे हम देने लग गए तो हमारा तो खजाना खाली हो जाएगा। मंत्री ने कहा, जो व्यक्ति परिश्रम करके धन कमाता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी। हम बच्चे को तो उसकी पीड़ा पर भोजन दे सकते हैं, मगर हमें उसकी जड़ तक पहुंचना होगा कि यह बच्चा कहीं रोज हमारे घर पर ना आए मांगने के लिए। तो राजा की आंखें खुल गई। राजा समझ चुके थे कि मंत्री क्या कहना चाह रहे हैं। वो यह कहना चाह रहे थे कि इसके घर जाया जाए और इसके पिताजी को समझाया जाए कि आप कर क्या रहे हो, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पाल रहे, जबकि आपके पास कमाने के लिए सब कुछ है। आप हमारी खेती बाड़ी कर सकते हैं, हमारे यहाँ काम धंधा कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हो? तो दूसरे दिन पूरा दल बल के साथ राजा उसके घर पर पहुंचे। वो घर पर पहुंचे तो देखे तो क्या देखते, घर पे उसके बच्चे फटे कपड़े लेकर बाहर बैठे लेटे हुए, माँ उन बच्चों को धुतकार रही है और उसका बाप शराब पी के पड़ा हुआ। जब राजा के सैनिक गए और उसको दरबार में लाया गया, जब उसको होश आया तो उसको समझाया गया कि इन बच्चों का तूने पालन पोषण करना है। एक बच्चा तो दरबार में आ गया, 4 बच्चे घर पे, उसकी माँ घर पे और वह शराब पी के पड़ा। तो राजा
मंत्री की यह सीख देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री को कहा, आज से तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मंत्री हो और मेरे पास बैठो। क्योंकि जो व्यक्ति सही समय, तो छोटा 5 साल का बच्चा भी अच्छी बात रखता है, अच्छी बात बताता है, अच्छे जीवन के लिए आगे संघर्ष की बात बताता है, तो उसका बात का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में यही कहा गया है, अच्छे कर्म जो करता है, अच्छे विचार जो रखता है, समाज में अच्छे परख जो रखता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी, वही सबसे बड़ा गुरु है। जो आपको सही शिक्षा दे, जो आपको सही ज्ञान दे, जो आपको सही मार्गदर्शन दे, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो गरुड़ पुराण में यही बताया गया है। भगवान विष्णु कहते हैं, जब तक आप जीवन में संघर्ष नहीं करते, जब तक आप जीवन में संघर्ष नहीं करते, तो आप कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी शादी ब्याह, आपके बच्चे, आप उनके साथ भी धोखेबाजी करो, उस धोखे का दंड आपको गरुड़ पुराण में इस तरह दिया जाता है कि आपको कोड़े मार मार कर पिटा जाता है, और अंत समय में प्राण निकलने भी इतनी परेशानी होती है कि आप चिपके रह जाएंगे। तो इसलिए सदैव अच्छे कार्य करें, परिश्रम करें। बिगर मेहनत की कमाई बेकार है। चोरी करके नहीं खाना चाहिए, भीख मांग के नहीं खाना चाहिए। अपने आप स्वावलंबी बने, अच्छे कर्म करें, भोजन आपके लिए पर्याप्त है। क्योंकि जो सच्चे मन से माता का जयकारा लगाते हैं, गुरु का ज्ञान पाते हैं और गुरु के बताए गए रास्तों पर चलते हैं, तो उनको कभी कष्ट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉर्ड भक्त चैनल के साथ आप जुड़े, और वीडियो कैसी लगी कमेंट माध्यम में जरूर बताएं। कल नई वीडियो के साथ फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं साथी कैलाश भट्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।